साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस सरबराज व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के हकीकी हमदर्द कायद हैं। बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब का मिसाली नमूना रही हैं। वो हल्के असम्बली जुबली हिल्स की यूसुफगुड़ा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद महमूद अली ने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि केसीआर एक अजीम कायद है और सेक्युलरिज्म की अलमबरदार है। क़याम तेलंगाना के बाद जब बीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार आई तब केसीआर ने एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर माल बनाया। दूसरी मरतबा बीआरएस के इख्तिदार में आने पर मुस्लिम कायद को वज़ीर दाखिला बनाया गया। दूसरी मियाद में केसीआर ने सबसे पहले मुस्लिम कायद को काबीना में शामिल किया, बाद में अपने बेटे और भांजे को काबीना में लिया। मुसलमानों के ताल्लुक से केसीआर हमेशा सोचते हैं। मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बीआरएस दौरे हुकूमत में मिसाली खिदमत अंजाम दी गई। मुसलमानों को उनका हक देने वाले कायद का नाम केसीआर है। मोहम्मद महमूद अली ने जुबली हिल्स के अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस को कामयाब बनाएं और केसीआर के हाथ मजबूत करें। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद आजम अली ने खिताब करते हुए कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद बीआरएस बरसर इख्तिदार आई और तमाम तबक़ात के हालात और मसाइल से वाक़फ़ियत के लिए केसीआर ने सर्वे करवाया। उस वक्त कांग्रेस ने सर्वे के खिलाफ आवाज़ उठाई, ताहम सर्वे में तमाम तबक़ात के हालात से वाक़फ़ियत के बाद सबके साथ इंसाफ के लिए बीआरएस हुकूमत ने नुमाया खिदमत अंजाम दी। बैरून रियासतों के यहाँ मुक़ीम बाशिंदों का भी हर तरीक़े से ख्याल रखा गया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में गरीबों को बड़े पैमाने पर वज़ाइफ फराहम किए गए। राशन कार्ड होल्डर्स को फ़ी फ़र्द 6 किलो चावल की सरबराही का आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में कांग्रेस हुकूमत में बराए नाम 25,000 रुपये इमदाद दी जाती थी और इज्तिमाई शादियाँ अंजाम दी जाती थी, जिससे गरीब वालिदैन को मुश्किलात और बेइज्जती महसूस होती थी। केसीआर ने गरीब लड़कियों की शादी में माली इमदाद की रकम को बढ़ाकर 51,000 रुपये किया और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि गरीब लड़कियों की शादियां वालिदैन अपने लिहाज से कहीं पर भी अंजाम दें, उन्हें इज्जत व तौक़ीर के साथ माली इमदाद फराहम की जाएगी। माली इमदाद की रकम लड़की की वालिदा के अकाउंट में जमा कराई जाती। केसीआर ने शादी मुबारक स्कीम के तहत माली इमदाद की रकम में इजाफा किया और उसे 1,01,16 रुपये किया और साल 2023 तक गरीब लड़कियों की शादी में 1,01,16 रुपये दिए जाते रहे। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आइमा और मौज़नीन को हदिये की फराहमी का आगाज़ केसीआर ने किया। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 10,000 आइमा और मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपये एजाज़ियाँ फराहम किया गया। बारज़ा मज़ीद 7,000 आइमा और मौज़नीन को एजाज़िया की फराहमी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि गरीब मुस्लिम बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए बीआरएस के दौरे हुकूमत में 205 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम हथियार होती हैं। इस बात को पेश नज़र रखते हुए केसीआर ने मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए नुमाया खिदमत अंजाम दी। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में ज़ायद 1 लाख तलबा तालीम हासिल करते थे, ताहम जब से कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आई तलबा की तादाद में कमी होती जा रही है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों की शरह घट गई हैं। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अवाम बिलखुसूस मुसलमान कांग्रेस के झूठे वादों का शिकार ना हो। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कल ही कहा कि अगर बोराबंडा के अवाम कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो वो इस इलाके की तरफ नहीं देखेंगे। मोहम्मद आजम अली ने मोहम्मद अजहरुद्दीन के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट ना देने पर हल्के को ना देखने की बात माने खेज है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि वोट और हल्के को देखने का क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि आज बीआरएस पार्टी अपोजिशन में है। पार्टी सरबराह केसीआर की हिदायत पर बीआरएस के तमाम अरकान असम्बली व कौंसिल अवामी मसाइल की एकसुई के लिए मसरूफ़ अमल है। जहाँ जहाँ मसाइल हैं वहाँ बीआरएस के कायदीन पहुँच रहे हैं। अजहरुद्दीन के बयान से अवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। अगर वोट के लिए अजहरुद्दीन को वजारत दी गई हैं तो ये मुसलमानों के साथ एक बड़ा धोखा और मजाक है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि अवाम कांग्रेस की साजिशों का हरगिज शिकार न हो। 11 नवंबर को मुतहदा तौर पर बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि तीसरे नंबर पर बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता हैं। तीसरे नंबर पर कार के निशान पर बटन दबाएं और बीआरएस को कामयाब बनाएं। मागंटी सुनीता एमएलए बनने के बाद आपके मसाइल की एकसुई के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। अवामी मसाइल की एकसुई के लिए हम सब आपके साथ हैं। इस मौके पर सीनियर बीआरएस कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, अरशद अली खान के अलावा मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अफरोज, मोहम्मद फ़हीम और दूसरे मौजूद थे। 2014 में जो सर्वे हुआ था
ये कांग्रेस आवाज उठाती रही कि ये सर्वे जो है ना मुसलमानों को पसमानदगी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उस सर्वे के बाद केसीआर साहब को इस बात का पता चला कि तेलंगाना में रहने वाला बाशिंदा, चाहे वो कहीं का भी हो, आंध्रा का हो, कर्नाटका का हो या किसी और रियासत से यहाँ पर बसा हो, उनको हम अपने रियासत में जब रख रहे हैं तो अपने घर की तरह उनको जो है ना हर चीज की सहूलत देना। तो उसके बाद 2000 रुपए पेंशन का ऐलान वहीं से हुआ, गरीबों को 6 किलो चावल का ऐलान उसी दिन से हुआ। और खासकर हमारे मुस्लिम माशरे में जो लड़कियों की शादियां होती थी, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में सालाना जो है ना 25 शादियां क्या करते थे केसीआर साहब, और 25,000 रुपए जो है ना उनको बराए नाम देकर एग्जीबिशन सोसाइटी में उनकी शादी की जाती थी, जो कई लोगों को जो है ना बड़ी मुश्किल और जिल्लत महसूस होती थी। लेकिन केसीआर साहब ने फौरी 51,000 रुपए फी लड़की के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी की स्कीम रखी, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि ये शादियों की लड़कियां, ये लड़कियों की शादी जिस हिसाब से चाहे वो अपने माँ बाप इज्जत से उनको विदा करें, इसके लिए 51,000 रुपए की स्कीम, और वो लड़की के वालदा के अकाउंट में पैसे दिए जाते थे। उसके बाद हमारे इमाम और मौजम जो मसाजिदों में जो है ना हमको नमाज पढ़ाते हैं, जी हाँ, बाद में वो बढ़ते बढ़ते 2023 तक 1,01,16 रुपए शादी मुबारक की स्कीम। और उसके बाद जो है इमाम और मौजमों के लिए जो हदिया दिया जा रहा था वो कभी भी नहीं था पहले। केसीआर साहब जो है 10,000 इमाम और मौजम को 5-5 हजार रुपए देने का जो है ना ऐलान किए। फिर बाद में और भी एक 7,000 इमाम और मौजम रह गए थे, उनको भी तकरीबन 17,000 आदमी को 5-5 हजार रुपए जो है ना दिया जाता था। उसी तरीके से तालीम के लिए देखा गया, हमारे बच्चे जो है ना माशी हालात से मजबूत होना है, हमारे बच्चों का फ्यूचर बनना है, तो उनके हाथ में कलम की ताकत होना, उसके लिए केसीआर साहब ने 205 रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जैसा साहब ने कहा 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो है ना पढ़ा करते थे, और आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद में वो उसकी तादाद दिन ब दिन कम होते जा रही है। और आखिर तो ये हाल हो गया, जहां माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें नॉन माइनॉरिटी के बच्चों को भी दाखिला देने की जो है ना वो लोगों को वो मजबूर कर दी है, क्योंकि एडमिशन ही नहीं हो रही। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग बराए मेहरबानी ये कांग्रेस के झूठे बातों में मत आइए। कल ही अजहरुद्दीन साहब एक बयान दिए कि मैं बोराबंडा की आवाम से अपील कर रहा हूं, अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो मैं इस हल्के को नहीं देखूंगा। मुझे समझ में नहीं आया उनके इस हल्के को देखने का और वोट का क्या ताल्लुक है। हमारे केसीआर साहब जब भी हुकूमत गई, हमारी हुकूमत जाने के बाद आज भी जहां भी जरूरत है फौरी जो है ना वो अपने केटी रामाराव साहब को, हमारे 40 एमएलए एमएलसी को पाबंद कर दिए कि हमारे अवाम की तकलीफ को दूर करने के लिए आपको जहां जरूरत पड़ी जाना पड़ा। और आज अजहरुद्दीन साहब का ये बयान सुन के सब लोगों में बेचैनी है। अगर वोट के बदले में अगर उनको मिनिस्ट्री दी गई है तो ये मुसलमानों के साथ एक बड़ा धोखा और मजाक है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील और गुजारिश है, इंशाल्लाह 11 नवंबर को अच्छे बड़ी तादाद में आप लोग सब आपस में एक दूसरे को बोल के बताकर बीआरएस को मजबूत कीजिए। 3 नंबर पर सुनीता मैडम का जो है ना कार का निशान है, और मागंडी सुनीता उनका नाम भी है। तो आप तमाम लोग जो है ना 3 नंबर बटन को प्रेस कीजिए, उनको मजबूत कीजिए, और एमएलए बनने के बाद इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके मसाइल है, मोहल्ले के मसाइल है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल है, उसको हल करने में हम बराबर जो है ना आपके साथ रहेंगे। अहमद भाई तो कोई आप लोगों के गैर नहीं है, यहीं के रहने वाले। फहीम भाई भी इसी बस्ती में रहते पड़ोस में, और अफरोज भाई भी यही कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं हमारे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग तमाम आगे बढ़कर बीआरएस को मजबूत कीजिए और कार को वोट देकर सुनीता मैडम को जिताइए।